और हम ये कह रहे थे कि भाई जब इन खिलाड़ियों ने मेडल जीते उस टाइम पर सारे देश की नाक ऊंची हुई थी, तुम्हारी भी नाक ऊंची हुई थी। खिलाड़ी इनाम देने के लिए तैयार है वापिस, तुम अपनी नाक कटवाने के लिए तैयार हो क्या? बीजेपी वालों ये बोल करके बताओ। जिस दिन खिलाड़ी मेडल बहाने के लिए गए, टिकैत साहब वहां पहुंचे, उन्होंने मेडल और मोमेंटो ले लिया। कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। अगर ये मेडल गंगा में बहा दिए जाते तो आप और हम सर उठा सकते थे क्या? बताओ एक बार। नाश हो जाए कि नहीं हो जाए, हमारा जीने का हक नहीं था। अब जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। एक बार सभी मेरे साथ बोलेंगे, शहीद किसान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शहीद किसान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शहीद किसान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। क्रांतिकारी और ऐतिहासिक गांव गुलकड़ी में इस श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित तमाम हमारे पिता, इतना ऐतिहासिक स्मारक और किसान आंदोलन में से अध्यक्षता कर रहे हमारे खाप के सम्माननीय प्रधान जी। और दो तीन बात आपके बीच में मैं जरूर कहना चाहूंगा, क्योंकि हर साल हम बरसी मनाते हैं, हर साल शहीदों को नमन करते हैं और एक संकल्प लेते हैं आगे की लड़ाई को लड़ने का। लेकिन आज जो देश में हालात हैं, चाहे वो आजादी के शहीद हों, चाहे वो किसान आंदोलन के शहीद हों, आज जो देश में हालात चल रहे हैं, मेरे हिसाब से ऐसा देश बनाने के लिए तो किसी ने अपनी जान नहीं दी होगी, या दी है? हाथ उठा करके बताओ। ऐसा देश बनाने के लिए जान नहीं दी। आज जो है हमारे ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी है। आज बात आन बान और शान की आ रही है। एक ही रास्ता है, या तो जीत जाए और नहीं तो जो हम मर जाए। नहीं, हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। करो या मरो का ही रास्ता है। और साथियों, जो 28 तारीख को दिल्ली में हुआ, हर आदमी के दिल में दर्द है। पहली बार तिरंगा और बेटी दोनों को एक साथ कुचला गया कि नहीं कुचला गया? बताओ। ये वो काला दिन था कि नहीं है? और जो भी देश से प्यार करे और बहन बेटियों की इज्जत को आन, जब तक इस लड़ाई को जीत नहीं लेंगे तब तक इन शहीदों की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। हम खाना नहीं खा सकते, 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकते बैठ करके, या खा सकते हैं? बताओ। तो तैयार हो कि नहीं हो? बताओ। कि केवल मेडल क्यों बहाए जाएं? मेडल के साथ में जो इनाम की राशि मिली है वो भी बहानी चाहिए। ये बात बोल रहे थे कि नहीं बोल रहे थे? और हम ये कह रहे थे कि भाई जब इन खिलाड़ियों ने मेडल जीते उस टाइम पर सारे देश की नाक ऊंची हुई थी, तुम्हारी भी नाक ऊंची हुई थी। खिलाड़ी इनाम देने के लिए तैयार है वापिस, तुम अपनी नाक कटवाने के लिए तैयार हो क्या? बीजेपी वालों ये बोल करके बताओ। जिस दिन खिलाड़ी मेडल बहाने के लिए गए, टिकैत साहब वहां पहुंचे, उन्होंने मेडल और मोमेंटो ले लिया। कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। अगर ये मेडल गंगा में बहा दिए जाते
तो आप और हम सर उठा सकते थे क्या? बताओ एक बार। नाश हो जाए कि नहीं हो जाए, हमारा जीने का हक नहीं था। अब जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। यही बात कह रहे थे, मेडल भारे हैं, मेडल क्या अकेले इनके हैं? ये तो सारे देश के हैं। इनसे कोई ये पूछे कि मेडल सारे देश के हैं तो बेटियों की इज्जत पूरे देश की नहीं है क्या? वो अमानत नहीं है क्या देश की? इस बात का जवाब देना चाहिए। और ओलंपिक में तो केवल 24 मेडल है, उसमें से 2 बजरंग और साक्षी के हैं। पहली महिला पहलवान जिसका कुश्ती में मेडल आया, और उसको भी अगर हम सम्मान नहीं दे सके। देखिए, आदमी बगैर रोटी के 2 दिन भी रह सकता है, लेकिन बात बेटी की है। आज सोरम मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में पंचायत चल रही है खाप प्रतिनिधियों की, वहां से फैसला लिया जाएगा। और बृजभूषण शरण सिंह कह रहा है कि पोक्सो के खिलाफ अभियान चलाएंगे, साधु संतों के साथ अभियान चलाएंगे, इस कानून में बदलाव होना चाहिए। ऐसी सरकार देखी है क्या कभी आपने, जो संरक्षण दे रही है एक गुंडे को? लेकिन हम भी ये कह रहे हैं कि भाई, किसान आंदोलन आपने जीता था, वो फसल बचाने की लड़ाई थी। अब हमें ये जो नस्ल बचाने का आंदोलन है, चाहे अपनी गर्दन क्यों ना कटवानी पड़े, इस आंदोलन को जीत करके रहेंगे। उससे पहले हम शांति से बैठेंगे नहीं, पानी नहीं पिएंगे हम, क्योंकि 2 वक्त ऐसे रहे जब 26 जनवरी 2021 को जब किसान परेड हुई, सरकार ने एक साजिश रची। आप सारे बुजुर्ग और नौजवान बॉर्डरों के ऊपर थे। आपको 26 जनवरी की रात, 27 जनवरी और जब तक गाजीपुर बॉर्डर के ऊपर टिकैत साहब के आंसू नहीं आए थे, वो टाइम याद करियो। और जो 28 तारीख को दिल्ली में हुआ, और जब तक नरेश टिकैत जी ने खिलाड़ियों से मेडल नहीं ले लिए, दोनों वक्त एक जैसे थे, दोनों वक्त में कोई फर्क नहीं था। अब जो है बृजभूषण शरण सिंह कह रहा, लाखों आदमी जोड़ूंगा अयोध्या में 5 तारीख को, लेकिन आज सोरम में पंचायत है। और भाई, बातों से बात नहीं बनेगी। अगर ये लड़ाई नहीं जीती तो चाहे वो किसान नेता हो, और चाहे वो खाप का कोई चौधरी हो, और चाहे वो समाज का कितना भी बड़ा जिम्मेदार आदमी हो, ये लड़ाई अब केवल इन पहलवानों की नहीं है। ये लड़ाई आपकी, हमारी, सारी किसान कौम की है। अगर ये लड़ाई हार गए तो फिर तुम घर से नहीं निकल सकते, किसी से नजर मिला करके बात नहीं कर सकते। इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। वो कह रहा मैं लाखों जोड़ूंगा, और आज फैसला वहां से आएगा, सोरम से। एक बार हाथ उठा करके विश्वास दिलाओ, केवल बात नहीं करेंगे, जी जान की बाजी लगा देंगे जो फैसला आएगा। ये संकल्प हमारा होना चाहिए। और मैं मानता हूं कि आज जो हम शहीदों की बरसी पर श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठे हुए हैं, एक साथ से मनते और आत्माते यो नेम ठाके चले जाइयो। इष्ट बड़ी इन शहीदान कोई श्रद्धांजलि नहीं हो, उसके कोई श्रद्धांजलि नहीं है इनसे बड़ी। और साथियों, ये क्रांतिकारी एरिया क्षेत्र है पूरा। किसान आंदोलन में भी यही ताकत था। ये नौगामा खाप तो 28 को जब दिल्ली गए थे, उस दिन भी इतनी गुंडागर्दी और तानाशाही के बावजूद इस खाप से लोग गए चल करके, नहीं रुके। और हम तो कह रहे हैं भाई, ये कयामत का वक्त है। ये देश अब रहने लायक नहीं बचा है, बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं है। ये अब कयामत का वक्त है, और कयामत का टेम मत न्यू कहा कर भाई, मुर्दे भी जाग जाया कर। हम तो फिर भी जिंदा लोग हैं, हम मुर्दे नहीं है, जिंदा लोग हैं। आपने मेरी बात सुनी। मैं पुनः सभी शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए आप सबसे फिर झोली फैला करके अपील करता हूं कि भाई, हालात इतने कि हम कभी सोच नहीं सकते थे कि दिल्ली की सड़कों के ऊपर हमारी बहन बेटियों की ये दुर्दशा होगी। एक बात का और मैं आपके बीच में अंत में आपको बता के जा रहा हूं, ये जो संसद भवन बना है, ये जो संसद भवन, ये कोई संसद भवन नहीं है। ये इसे होता है, ऐसे प्रस्तुत किया गया कि नहीं किया गया बताओ।
और भाई इकट्ठे हो लो और इकट्ठे होके लड़ लो, नहीं तो ऐसे लोग सरकार में बैठ गए हैं, इनको हटाने के लिए बहुत बड़ी ताकत लगानी पड़ेगी। अब देश में लोकतंत्र नहीं है। इंदिरा गांधी का समय याद है आप सबको, जो काम इंदिरा गांधी इमरजेंसी लगा के नहीं कर सकी, 9 साल में मोदी ने वो बगैर इमरजेंसी लगाए इस देश में कर दिया है। ना इलेक्शन कमीशन है देश में, ना सुप्रीम कोर्ट है, सब कुछ गुलाम हो चुका है। ये जिस दिन हटेगा उस दिन क्या इस देश के हालात होंगे, ये आप और हम सोच सकते हैं इस देश में क्या चल रहा है। आज ना जमीन सुरक्षित है, ना जमीर सुरक्षित है, और मरना तो है ही। अगर मरना है तो फिर लड़ करके मरेंगे, बगैर लड़े नहीं मरेंगे। ये भी हमारा जो है संकल्प है, बगैर लड़े मरने वाले नहीं है। तो मेरी सबको यही अपील और प्रार्थना, सभी मेरे साथ बोलेंगे, शहीद किसानों के